सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, संतोष वर्मा बहुजन समाज का आपका एक साथी है जिसने कही थी कि देश के अंदर मनुवादी लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग, आरएसएस के लोग, वर्ण व्यवस्थावादी लोग और जिनके अंदर मनु की विचारधारा कूट कूट के भरी हुई है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए संतोष वर्मा एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि देश के अंदर हर तरफ आरक्षण के ऊपर बड़ा बवाल है, आरक्षण के ऊपर बड़ी मिर्ची लगती है लोगों को, जो बहुजन समाज के बच्चों को, बहुजन समाज के लोगों को, जो विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की कृपा से, उनकी कठिन प्रयास से जो दलित समाज को एक उठाने के लिए, एक सहारा देने के लिए जो आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, उस आरक्षण के ऊपर मनुवादी लोग जो है ना, उनके मिर्ची लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बहुजन समाज के अभी बच्चे पढ़ने लग गए, पढ़ लिख के आगे उठने लग गए हैं, नौकरी लगने लग गए हैं, आईपीएस अधिकारी बनने लग गए हैं, सरकारी संस्थानों के अंदर उनका भी जो है वो दबदबा होने लगा है। इसके साथ साथ राजनीति के अंदर भी 131 दलित सांसद रिजर्वेशन के बाबा साहब की बदौलत देश की पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। देश का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, सरपंच बन सकता है, विधायक बन सकता है आरक्षित सीटों के ऊपर। ये बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा उपकार था हम बहुजनों के ऊपर। लेकिन मनुवादी जो लोग हैं, हजारों सालों से जो कुंडली मारे बैठे हैं सिस्टम के ऊपर, देश के 90% संसाधनों के ऊपर इन चंद लोगों को 4% लोगों का कब्जा है पूरे सिस्टम के ऊपर। उसके बावजूद भी कितने लोगों को, हमारे लोगों को नौकरी मिलती है, कितने लोगों को संसाधन मिलते हैं हमारे लोगों को। हम लोग तो सिर्फ देश के कर्मयोगी हैं, सिर्फ काम करने के लिए हम साथियों बने हैं। बहुजन समाज का हर इंसान, हर बच्चा, SC ST का सुबह से लेकर दिन रात फैक्ट्रियों के अंदर, भट्ठों के अंदर, रोडों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल पंप के ऊपर, सभी जगह ड्राइवरिंग के अंदर, ट्रेनों के अंदर, कहां कहोगे, कृषि के अंदर, खेतों खलिहानों के अंदर, रात को पानी लगाने के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, दलदल के अंदर, गंदगी के सीवर हैं, उन सीवरों की सफाई करने के अंदर, मैं कहां बताऊं, आपका बहुजन समाज दिन रात इस पूरे देश को सजाने और संवारने में लगा रहता है। उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब का थोड़ा बहुत आरक्षण है, उसकी बदौलत अगर उनको नौकरियां मिल जाती है तो मनुवादी जो टट्टू है ना, मनुवादी जो कीड़े हैं, जिनके कीड़ा है मनुवादी लोगों के जातिवाद का, उन लोगों के दिमाग के अंदर कीड़ा होने लग जाता है। इसी बात को माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, सांसद जी ने, ये जो अपनी मध्य प्रदेश के अंदर रैली हुई थी, इस रैली के अंदर उठाया। उन्होंने सबसे पहले तो यह बात कही कि आरक्षण जिंदा रहेगा जब तक हम लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और जब तक समानता नहीं आ जाती। बिल्कुल, आप लोग हजारों सालों से देश के सिस्टम के अंदर बैठे हो और देश के लूट खा रहे देश को। आरक्षण हम जिंदा रखेंगे, ये भाई आपके भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के अंदर दाड़ते हुए की, हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोगों के बीच के अंदर, साथ में दामोदर दास और IAS संतोष कुमार, जो हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, संतोष कुमार वर्मा जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनका समर्थन लेते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संतोष वर्मा ने सही कहा, जब तक जातियां खत्म नहीं होती और रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं होता, तब तक ये आरक्षण ऐसे ही रहेगा, इसी तरीके से। क्योंकि तुम लोग जब तक काहे के हिंदू धर्म के ऊपर बोलते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम, तमाम ये जो लोग मनुवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, तमाम मनुवादी शंकराचार्य हैं और भी तमाम जो लोग हैं, वो लोग देश के अंदर जातियां क्यों नहीं खत्म करना चाहते, जातियों को क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? तो ये लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग, ये बड़े शातिर हैं, बड़े माइंड से चलते हैं। जातियां कभी भी नहीं हटाएंगे, कुछ भी हो जाए, कितना बेईमानी हो जाए, देश कितना भी गर्क के अंदर चला जाए, ये लोग जातियां नहीं हटाएंगे। इन लोगों के जहन के अंदर ये चीजें बड़ी हुई है। सोच के देखो बहुजन समाज के लोगों, निरंतर तुम इन पाखंडियों के दरबारों के अंदर जाते हो, उन पाखंडों की तमाम बातें सुनते हो, कुछ नहीं करने वाले ये तमाम जाति जो RSS के प्यादू हैं, सारे के सारे बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, सारे के सारे ये जितने कथाकार हैं, कथाकार
जितने भी देवकीनंदन ठाकुर है बीजेपी का बंदा है, और ये क्या नाम में बोलते हैं अनोदाचार्य बीजेपी का खास बंदा है, धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का खास बंदा है, और भी अनेकों, राम भद्राचार्य तो बिल्कुल बीजेपी के लिए सीधा सपोर्ट करते हैं। मैं क्या कहता हूं, ऑल टोटली कोई गिने चुने ऐसे साधु हैं, यहां तक कि एक वो कांग्रेस के अंदर एक लीडर था, एक पता नहीं क्या नाम है, एक बाबा सा आया था वो जिसके बाल उड़े हुए हैं, वो भी अभी उसी विचारधारा की। आरएसएस की जो अब ये हिंदू यात्रा निकल रही थी, इस यात्रा के अंदर आप लोगों ने देखा नहीं कौन कौन लोग गए हुए थे। जिस संजय दत्त की तुम वीडियो देखते हो, जिस ये कौन सी एक हीरोइन ये जो जिनके ऊपर पता नहीं गंदी गंदी फिल्में बनाती हैं, वो सीरियल बनाती हैं, वो इसकी यात्रा के अंदर गई थी, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के अंदर। जो तमाम ये जो चीजें हैं, ये चीजें ये लोग क्यों करना चाहते हैं, ये लोग क्योंकि मीडिया इनकी है, सिस्टम इनका सारा का सारा इसी के ऊपर चर्चा करते हो। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा गुमराह नहीं होने का है। मैं थोड़ी स्पीच सुनाता हूं, आप सुनिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या कर रहे हैं संतोष वर्मा के लिए। बहुत सुंदर बात है। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर निकलेगा। किसने संतोष वर्मा को? उन्होंने क्या कहा? ये देखिए, उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, ये देखिए, रोटी बेटी का संबंध जब तक नहीं होगा। संग्राम भी प्रजापति कह रहे थे जातिवाद तोड़ो मंडल में, पास में वो भी नहीं कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा। ब्राह्मण समाज ये तमाम बातें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां मध्य प्रदेश की रैली थी, साथियों रैली क्या थी, रेला था बड़ा भयंकर। एक बार दोबारा सुना देता हूं मैं, बयान सुनिए आप, देखिए प्रजापति कह रहे थे जातिवाद ये देखिए, मंडल में, पास में इसी बात को संग्राम भी प्रजापति कह रहे थे जातिवाद तोड़ो मंडल में, पास में वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा। ब्राह्मण तभी तो भाईचारा बनेगा। जाति पातियों को हटाओगे, जाति पातियों को हटाने के बाद भी तो भाईचारा बनेगा। रोटी बेटी का जब तक संबंध नहीं होगा तो भाईचारा कैसे बनेगा, मुझे बताइए। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ी जबरदस्त साथियों स्पीच रखी, दिल खुश हो गया। और मध्य प्रदेश के अंदर जो जन सैलाब आप लोगों ने देखा वो तो आप अच्छी तरीके से देख ही चुके हो। तो भाई चंद्रशेखर आजाद का यही कहना है कि जब तक आप समानता के बिल्कुल दायरे के अंदर नहीं आते, देश की जातियों को नहीं हटाते, देश के अंदर वर्ण व्यवस्था गंदगी है, सिस्टम है, इसको ठीक नहीं करते, तब तक देश के अंदर आरक्षण लागू रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसके लिए माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। और दूसरी बात, ये जगह जगह से वो कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए, भाई भाई चंद्रशेखर आजाद है उसके लिए उसने रोटी बेटी के लिए गलत बोल दिया, ऐसा नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, यूं कर देंगे। तमाम आरएसएस के जो बना रखी है शाखाएं बना रखी हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। तो मैं उन लोगों से तमाम आप लोग सावधान रह के देखिए, ये है वो हिंदू जो आपको कहते हैं कि आप हमारे भाई हो। ये काहे के भाई हैं भाई, मुझे बताइए किस एंगल से भाई है? घर के अंदर आपका इनके गांव के अंदर रहना अलग अलग, हमारा खान पान अलग अलग, रोटी बेटी का संबंध अलग अलग, सारी चीजें अलग अलग। तो काहे का भाईचारा, काहे के हिंदू हो भाई? किस एंगल से आप हिंदू कहते हो? सिर्फ ये यूज करने के लिए और अपना माल मारने के लिए हमें बनाते हैं फद्दू, हमें बनाते हैं बेवकूफ बहुजन समाज को, और हमारा शोषण करते हैं, हमारे हक और अधिकारों को ये लोग खाते हैं। क्योंकि हमारा समाज गुमराह है, हमारा समाज बेवकूफ है, हमारे समाज को पता नहीं, हमारे समाज को मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक एक बातों को आ रहा है जनसैलाब, लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर निकल के आ रहा है माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। आप साथियों 27 की तैयारी के अंदर जुट जाओ, जनता जाग चुकी है, जनता जाग रही है, बच्चा बच्चा जाग रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लाग रहा है। बीएसपी के बहुत लोग, बहुजन समाज पार्टी के तो लगभग सारे के सारे चंद्रशेखर आजाद पार्टी में आ गए हैं। बीएसपी के लोगों से प्रार्थना है, बीएसपी वालों बीएसपी छोड़ो, चंद्रशेखर के साथ जुड़ो, बीएसपी को छोड़ दो। बीएसपी के अंदर कुछ भी नहीं है, बीएसपी के अंदर हमारी बर्बादी है, बहुजनों की बर्बादी है, और बर्बादी
के अंदर बर्बाद हो जाओगे। 27 के चुनाव के अंदर सारे के सारे, अगर तुम सरकार नहीं बना पाए ना 27 के अंदर, तुम कल्पना करके सोते हो कि 27 के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन गई तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दिन रात हम सोशल मीडिया के अंदर रहते हैं, बहुजन मूवमेंट के अंदर रहते हैं, देश के सिस्टम के अंदर रहते हैं, हमें पता है क्या हालात बन सकते हैं, बड़े खतरनाक हालात बन सकते हैं। उनसे बचने का सुनहरा अवसर है 2 साल। इसलिए बीएसपी पार्टी के अंदर रहोगे तो हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। देखिए, चंद्रशेखर भी बात बनने वाली नहीं है, ना मायावती बनाने वाली है, ना ही चंद्रशेखर बनाने वाला है। चंद्रशेखर आजाद के साथ युवा है, साथ ही काम करने वाला है और क्रांतिकारी साथी है, लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है। इसलिए बीएसपी के अंदर कोई वैल्यू, बहन जी जब तक वो रहेंगी अपने एटीट्यूड के अंदर रहेंगी, अपने घमंड के अंदर रहेंगी बहन जी, कोई भी साथी आप लोगों से, इसलिए युवा साथी, युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ियों से कहता हूं कि आप बर्बादी की तरफ मत जाइए। अपने भाई चंद्रशेखर आजाद किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए और उन्हें 27 के अंदर हम उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे। वादा है आप सभी साथियों से पक्का, क्योंकि अब की बार जनता ने ठान लिया है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के और भाई चंद्रशेखर आजाद को उन बुलंदियों तक पहुंचाना। भाई हमारे बच्चों का सवाल है, संविधान की रक्षा करनी है हमें, और तमाम जातिवादी मानसिकता के लफंगे लुटेरे और गंदे लोग। और एक बात और, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए तमाम जो लोग बोल रहे हैं, ये चंद्रशेखर कोई हल्के में मत ले लेना चंद्रशेखर आजाद को, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद कभी तुम घूम रहे होगे, ये वो एक क्रांति है, एक वो जलवा है, एक वो ताकत, एक वो शेर है जिसकी ताकत का अंदाजा तुम लगा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए बढ़िया इसी में रहेगा कि वो कहते हैं ना कि अपनी औकात में रहोगे तो ठीक रहोगे, अपने सिस्टम से रहोगे तो ठीक रहोगे, वरना बड़ा गदर काम हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कितना सुंदर कहा कि तुम हमें नीला कबूतर कबूतर बोलते हो। अरे कबूतर तो नीला ही होता है। इन मूर्ख जाहिल लोगों को कौन समझाए नीला कबूतर कहते हैं? नहीं, वो तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाज तो का कहते हैं, ये तो कबूतर तो नीला ही होता है। कहना क्या चाहते हो आप? बेवकूफ गधे तो आप लोग हो जो नीली चीज को और उस नीली चीज को नीला कर रहे हो। कबूतर तो बोले आपके इष्ट मनुवादियों का इष्ट शंकर भगवान है, उसका इष्ट है कबूतर। कबूतर नहीं, बाज है, शेर है। ठीक है, और भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कबूतर नहीं, कबूतर नहीं, हम बाज हैं, बाज है। और जहां छुपे हुए होगे ना, जिस बिल के अंदर तुम बड़े हुए हो, अगर हमने ठान ली ना था उस पंजों से, उस बिल के अंदर से ऐसे निकाल के ले आएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़ा संदेश दिया है भाई चंद्रशेखर आजाद ने, बाज नहीं शेर हैं हम, बहुजन समाज की बुलंद आवाज है हम। इन मनुवादी सड़े हुए पिप्पों को, सड़े हुए कच्छों को, इन सड़ी हुई मानसिकता के लुंडरों से हमें क्या वो करना है? ये तो जातियां क्यों बनाई इन लोगों ने? दलित नीचे से नीचे पायदान पे क्यों बिठाया आप बहुजनों को? इसीलिए बिठाया आपको नीचे से नीचे पायदान के ऊपर कि आप अपने जमीर से मतलब ऊपर ना उठ सको, हौसला ना कर सको, ताकत ना, अपने आप को चमरवंशी बोला को, अपने आप को गाड़ियों के पीछे या अपने उसके सम्राट अशोक वंशज ये लिखा करो अपने आप के। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चमरवंशी हैं, भगवान बुद्ध की संतान है हम। चमरवंश के अंदर भगवान बुद्ध हुए, चमरवंश के अंदर संत रविदास हुए, बहुजन समाज के शेर हैं, शेर। इसलिए हमें बहुजनों को डरना नहीं है, कंधे से कंधा मिला के मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करना है। साथियों लग जाओ, कुछ डरना नहीं, तन मन और धन से मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हम साथ देंगे। और रोटी बेटी के संबंध के ऊपर बढ़िया बात बोली है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। हम हिंदू काहे के जब तुम्हारे साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध नहीं भाई? काहे के हिंदू और काहे के साथ तुम्हारे साथ हमारा भाईचारा? भाई मुझे बताइए, किस एंगल से मुझे भाईचारा मुझे बताइए। तुम हिंदू हिंदू की बात बोलते हो, रोटी बेटी के संबंध की बात आती है तो तुम मतलब कचहरियों तक चले जाते हो, थानों तक चले जाते हो। हमारे पास बेटियों की कमी नहीं है, लड़कियों की बहुजन समाज के पास कमी नहीं है। बहुजन समाज के पास, SC ST समाज पास है, इनके पास बेटियों की कमी नहीं है। हमारे पास तो हम तो पूजक हैं, स्त्री पूजक हैं हम तो।
हमारे घर के अंदर हम ऐसे नहीं है कि जा जाके एक्सरे करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की। नहीं नहीं, हमारे तो जो कोख में हमारे बच्ची आ जाती है, लड़की आ जाती है तो लड़का, लड़का आ जाता तो लड़की। हम वो नकली काम नहीं करते। इसलिए हमारे तो बहन बेटियों की जबरदस्त भरमार है, कृपा है हमारे ऊपर। तो हमारा तो एक भी लड़का कंवारा नहीं रहता। बढ़िया बढ़िया, सुंदर से सुंदर, आलीशान, बढ़िया से बढ़िया, रूपमती और भारत की अंदर नारियां हैं हमारी तो। लेकिन फिर भी हम कहते हैं तुम्हारे पास टोटा है, तुम्हारे पास नहीं है। जातियों को छुपा के तुम पता नहीं कहां कहां से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, पता नहीं कहां कहां से तुम लड़कियों को लेके आते हो। 2-2 हजार किलोमीटर से क्यों लाते हो तुम? क्यों शर्म आती है? वो हिंदू नहीं होती क्या वो लड़कियां? हैं? लेकिन वहां भी तुम कहते हो नहीं नहीं, वहां से करवा के ले आए जी, हमारी जाति की है। हमें पता है ना वो किस जाति की है, हमें अच्छी तरीके से पता है। जिसके डंडा फंस जाता है वो तो कहता है किसी भी जाति की हो, ब्याह करवा दो भाई, ब्याह करवा दो, शादी करवा दो। जिसके लड़कियां नहीं मिलती ना, टोटा होता है? तो हमारे तो भरमार है, कोई चक्कर नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम रोटी बेटा, हम हमारी आत्मसम्मान के लिए कहते हैं कि आप हमें हिंदू कहते हो तो हिंदू किस एंगल से कहते हो भाई? संतोष वर्मा ने सही कहा, माने भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। संतोष वर्मा की तरफ देख के तो दिखाओ तुम लोग। संतोष वर्मा ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही बातें आरक्षण के ऊपर, पक्ष धरते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तुम जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को महान मानते हो, लोहा पुरुष, देश के महान व्यक्ति, तो ये बातें हम बहुजनों को सोचनी पड़ेगी। इन लठुरों से हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमें हमारे वोट से मतलब है। देश की जनता के, हमारे बहुजन समाज का कोई लड़की है, लड़का है जिसकी उम्र 18 साल हो गई, वोट बनवाओ उनका। अपने घर के अंदर वोट बनवाओ, सातिर बनो, चतुर बनो, चातुर्वर्ण व्यवस्थावादी बनो। उस दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर हमें तार खोलना है और वो चीजें खोल के ही हमें साथियों आगे बढ़ना है। तभी हम सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं सफल हो पाएंगे साथियों, हैं? इसलिए मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो दबदबा बना रखा है, क्रांति ला रखी है, उसके लिए हम सलाम करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। और इसी तरीके से जनता प्यार देती रहे, जुड़े रहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जहां आवाज देते हैं, लाखों की तादाद के अंदर भीड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, भीड़ ही भीड़ दिखनी चाहिए, भीड़ जबरदस्त। ये बोलते हैं ना कि चंद्रशेखर आजाद के पास तो कुछ नहीं है। अरे चंद्रशेखर आजाद के पास ऐसी है, रोड नीले हो जाते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां। मुजफ्फरनगर के अंदर महा रैली इतनी भयंकर हुई, इसके साथ साथ और ये दतिया के अंदर दिखा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर दामोदर यादव ने मिलके और भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम वहां के लोगों ने मिलके ऐसी ज्वाला जगाई है लोगों के अंदर, क्या बात है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर देखते हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, घर घर जाके वोट मांगेंगे। हम भाई चंद्रशेखर आजाद के घर घर आएंगे, एक एक घर में भाई चंद्रशेखर आजाद जाएगा वोट मांगने के लिए। लेकिन हमें निराशा नहीं करना है, हमें हमारे संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आने वाले समय के लिए हमें हमारी बर्बादी से, हमें उस बर्बादी से हमें ब्रेक लगाना है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जरूरी है। बीएसपी हो, एसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो भी पार्टियां, उन पार्टियों से छोड़ छाड़ के सारे आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाओ भाई। अपनी एएसपी पार्टी के अंदर, एएसपी पार्टी के अंदर आ जाओ। बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी के तो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, मैं बोलता हूं बहुजन समाज पार्टी के लोगों, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, खोपड़ी लगाओ, बुद्धि लगाओ, खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगाओ। हम बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और ये जितनी बर्बादी का बीज बोया गया है ना, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। बहन जी अपने स्टैंड के ऊपर होती, बहन जी कि बीएसपी अगर सही तरीके से काम करती तो ये बर्बादी हमें नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये नड्डा वर्गे जैसे जो लोग हैं, ये क्या जा सकते थे उस जगह तक? ये हमारी बर्बादी हमारे अपनों से लिखी गई है, हमारे अपनों ने हमारी बर्बादी लिखी है, इतनी भयंकर गंदी बर्बादी लिखी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो उनको क्या करना है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी है, देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा उन्होंने। तो मुझे बताइए, हैं? अकेले चुनाव लड़ेंगे, जी आएगा वहां चुनाव लड़ेंगे, जिसको आएगा उसको निकाल देंगे, जिसको, अरे कोई गठबंधन, कोई समीकरण, कोई बातें, कोई चीज, कोई सिस्टम। अभी नोएडा के अंदर रैली थी, बोल रही थी बहन जी आएंगी, 1 मिनट में कैंसिल कर दिया, आकाश आनंद को भेज दिया। ऐसे थोड़ी होता है,
ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग स्वाद ले रहे हैं, इस स्वाद के अंदर हमें नहीं पड़ना भाइयों। ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं, मूर्खताई के अंदर हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। इसलिए बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, बीएसपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, संविधान के लिए, वरना ये वोट का सिस्टम है, यही खत्म हो जाएगा। नोट कर लेना, वोट बाट नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे सिस्टम से बाहर की गाड़ी हो जाएगी। इन लोगों ने इतने शातिर माइंड से सिस्टम को कर, एसआईआर चल रहा है, आपके वोटों को काटा जा रहा है। ये सिस्टम ऐसा बना देंगे, बेशक तुम डब्बा मशीन को बंद कर देना, ईवीएम मशीन, डब्बा मशीन, इसको बेशक बंद कर देना, फिर भी बीजेपी की सरकार आएगी। ये सिस्टम ऐसा बना रहे हैं, ये तरकीब ऐसी लगा रहे हैं, मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, बहुजन समाज के वोट काटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोपगंडे फैला रहे हैं लोग, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं भाई। ऊपर से लेके, चोटी से लेके नीचे तक, सारे के सारे अंदर देश की सिस्टम के अंदर जातिवाद फैला दिया इन लोगों ने। हर बच्चा, हर कार्यकर्ता, हर अधिकारी जातिवादी हो गया देश के अंदर। तो ये बर्बादी क्या बहन जी को दिख नहीं रही? सब दिख रही है। बस अपना पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और अनाब शनाब जो इकट्ठा किया, उसको बचाने के चक्कर के अंदर बहुजनों को बर्बादी के अंदर धकेला जा रहा है। ज्यादा मुख मत खुलाओ, मेरा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो भाई, तभी हमारा भला होगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वीडियो 20 मिनट की हो गई। लोग बोलते हैं 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 20 मिनट की मत बनाया करो। इसलिए साथियों, थोड़े में समझ जाओ, हमें बहुत कुछ करना है। लग जाओ कंधे से कंधा मिला के मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, और आइए 27 के अंदर वो चीज करके दिखाएंगे जो लोग बोलते हैं चंद्रशेखर, अरे चंद्रशेखर क्या, आप वही लोग हो मान्यवर साहब कांसीराम के, वही कार्यकर्ता हो। वोट बढ़े हैं, घटे नहीं। बस आपकी लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए घर घर के अंदर। बस बटेंगे नहीं, बटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रार्थना है, एसपी के साथ जुड़ो भाई। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे जितने भी, छोड़ दो इसको। बीएसपी को छोड़ोगे तभी हम बच पाएंगे। बीएसपी को छोड़ना हमारी मजबूरी है, बीएसपी को छोड़ना। इसलिए आजाद समाज पार्टी के साथ आप जुड़ो। ये कोई वो नहीं है, ये मन की बात है, आत्मा की, दिल की बात है। दिल से जगा रहा हूं मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, है। इसलिए आप सभी साथी, कितने लोग बीएसपी को छोड़ के आजाद समाज पार्टी के अंदर आ रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई साहब सही कह रहे हो आप। हमें लोकतंत्र, संविधान को बचाना है, बच्चों के रक्षा करने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनकी व्यवस्था करनी है। देश के अंदर हर रोज कितने अत्याचार है, उन अत्याचारों को बंद करना है। इसकी सुरक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी बहुत जरूरी है। इसलिए हम बीएसपी को छोड़ के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी के सभी बहुजन साथी हैं वो जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। आपका शेर भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपका बच्चा है, आपकी बुलंद आवाज है। उसकी रक्षा करना, उसकी बातें सुनना, उसकी रैली में जाना और वो कहे उसको मानना आपका परम कर्तव्य है। इस पॉइंट को अपने बुद्धि के अंदर बढ़िया तरीके से बैठा लो, दिल के अंदर, मतलब के लिख लो दिल के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद ही हमारा सब कुछ। हमारा दलितों का कोई लीडर नहीं है, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है। सभी को जय भीम।